जय हिंद सभी भाइयों को आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, आज मैं आप लोगों को आरबीसी सेंटर की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। मैं उस सेंटर में भर्ती देखने के लिए गया था। भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उस सेंटर में 2 बार भर्ती देख चुका हूं। और पिछली बार मैंने 26 नवंबर को जो भर्ती मैं देख के आया था आरबीसी सेंटर मेरठ कैंट में एनए की भर्ती हुई थी। तो उसमें मैं रनिंग से पहले ही डॉक्यूमेंट में छट गया था। मैं वहाँ पर रनिंग नहीं कर पाया था। पर इस बार भाइयों, वहाँ पर भर्ती मैं जब गया था आरबीसी सेंटर मेरठ की भर्ती में, वहाँ पे एनए की भर्ती हुई थी। 28 जून को हुई थी भर्ती। तो मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि उस सेंटर में भर्ती में मेरे साथ क्या क्या हुआ। और इस वीडियो से जब आने वाली जो भर्ती होगी उस सेंटर में अगले साल से, वो उन भाइयों को हेल्प मिल सकेगी थोड़ी बहुत। मेरे सबसे पहले मैं 27 जून को शाम को 6 बजे सेंटर के बाहर पहुंच गया था। फिर वहाँ पे रात में हम लोग सेंटर के 15-20 बंदे थे। हम लोग सेंटर के बाहर ही रुके थे। और मैंने अभी तक कुछ कुछ फ़ोटो और कुछ कुछ शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। और बाकी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। भाइयों, वहाँ पे फिर हम लोग रात में रुके हुए थे। उसके बाद रात में 12 साढ़े 12 बजे तक मैं सेंटर के अंदर चला गया था। और जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पे जाके हम बैठ गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पे 3:30 बजे आर्मी के सब स्टाफ सब लोग आए थे, सर लोग आए थे। उसके बाद जब लाइन लगना स्टार्ट हुई तो मैं स्टार्टिंग के 15 बच्चों में था लाइन में एंट्री के टाइम पर। वहाँ पे भाइयों बाहर लगभग 480 से लेकर 500 बंदे भर्ती देखने आए थे एनए की। और उसमें सबसे पहले बाहर हम लोगों के फ़ोन से जो सिम होती है वो बाहर निकलवा लिए थे। और फ़ोन अलग कर दिए थे, सिम अलग कर दिए थे। और फिर फ़ोन को बैग में रखवा दिए थे सिम अलग करके। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जैसे जैसे लाइन वाइज अंदर गए तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा एक जगह चेकिंग हुई, हमारी पूरी बॉडी चेकिंग हुई कि उस है तो नहीं। उसके बाद जब आगे की ओर गए तो वहाँ पे सबसे पहले पिछले बार जैसे ही पूरा बैग का एक एक सामान चेक किए, सब कुछ बाहर निकाल दिए, एक एक चीज़ चेक किए बैग को पूरा खाली करके। फिर उसके बाद जब हम आगे की ओर गए तो वहाँ पे हमारे एंट्री में 5 डॉक्यूमेंट चेक हुए। सबसे पहले हमारा आधार कार्ड चेक हुआ, फिर हमारा जो रिलेशन कार्ड होता है वो चेक हुआ। उसके बाद 10वीं 12वीं की मार्कशीट चेक हुई। और जो हमारा मूल निवास होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो चेक हुआ। उसके बाद भाइयों, उस टाइम क्या हुआ कि मेरे आगे जो 4-5 बंदे थे वो छट गए थे किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक की वजह से। जैसे पिछले बार मैं खुद छट गया था, तो वो 4-5 बंदे छट गए थे। तो क्या हुआ, मैं 6 नंबर में आ गया था। तो आपने देखा भी होगा मेरे यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में कि मैंने मेरे हाथ में 6 नंबर लिखा हुआ था और उसके बाद एक सील लगी हुई थी लेफ्ट हैंड में। उसके बाद हमारा 60 बंदों का पहला बैच बन गया था। और हमें टोकन की पर्ची दी गई थी, उसमें भी लिखा हुआ था 6 नंबर लिखा हुआ था। उसका हमने जेब में रखा हुआ था। और हमारा बैच बना, पहला बैच था 60 बच्चों का। 60-60 के 7 या 8 बैच वहाँ बनाए गए थे। फिर हमें वहाँ पे 5 बजे हमें ट्रक में ले गए। और जहाँ फिनिशिंग पॉइंट होता है वहाँ हमने अपना बैग रखा। फिर उसके बाद हमें एक चेस्ट नंबर दिया गया था सब बच्चों को। वो चेस्ट नंबर था, एक रेड कलर में था और एक था ब्लू कलर में। तो मेरे को मिला था जो ब्लू कलर का था, उसमें चेस्ट नंबर 20 लिखा हुआ था। उसको हमने अपने गले में डाला, उसको इधर उधर से बांधा। उसके बाद हमें फिर से ट्रक में ले गए स्टार्टिंग पॉइंट में। हम पूरा मतलब रास्ता देखते हुए आए थे वहाँ का सेंटर का कि हमें कहाँ पे दौड़ना है, जो हमारी रनिंग होनी कुछ जगह हम पूरा देखते हुए आए थे। फिर उसके बाद हमें स्टार्टिंग पॉइंट में उतार दिया गया। फिर वहाँ पे हम 60 बच्चे थे। पहला बैच था हमारा 5:30 के आसपास का टाइम रहा होगा, उसमें हमारी रनिंग स्टार्ट हुई। तो भाइयों, मैंने वहाँ पे सेकंड ग्रुप की रेस मैंने क्लियर की थी। भाइयों, टाइम पूरा दिया गया था। और क्या हुआ था कि मैं 5:28 में मैं आ गया था। 5:28 में 5:30 तक टाइम दिया गया था एक्सीलेंट को। और 5:45 या 5:47 तक टाइम दिया गया था 5:48 तक गुड को। वहाँ पे जब जैसे हम लोग आते जा रहे थे वहाँ पे वो काउंटिंग कर रहे थे 5:21 5:20 5:30 5:31 5:32 ऐसे करते करते उन्होंने लास्ट काउंटिंग जो मेरे बैच में की थी वो की थी 5:48। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि मेरे आगे जो 15 बंदे थे वो सब थे एक्सीलेंट में। पर मैं एक्सीलेंट में मेरे को नहीं जाने दिया। मैं पहला बंदा अपने बैच में गुड में आया था। कोशिश मैंने भी की थी कि मैं पूरे मतलब एक्सीलेंट में घुस जाऊँ, पर नहीं हो पाया था एक्सीलेंट में। अगर मेरे को जाने देते तो मैं पक्का एक्सीलेंट में चला जाता। पर 15 बंदे थे एक्सीलेंट के। और मेरे बैच में उन्होंने बंदे पकड़े थे लगभग 32 या 33 बंदे थे हम लोग फर्स्ट ग्रुप में। उसके बाद हम लोग अपना जो पास वाले बंदे थे एक्सीलेंट और गुड के हमारा नाम वाम लिखा गया। जो एक्सीलेंट का एक पेज था उसमें उन बच्चों का नाम लिखा गया, उनका फादर नेम। उसके बाद फिर एक और पेज जो गुड का पेज था उसमें हमारा नाम लिखा गया। उसके बाद हमें बैग लेके आ गए। बैग लेके हम लोग आ गए थे। फिर हमें बिस्किट और केले दिए गए थे खाने को। फिर हम लोग एक जगह आ गए थे। वहाँ पर उस जगह में एक्सीडेंट वाले बंदों को अलग बिठा दिया गया और गुड वाले बंदों को अलग बिठा दिया गया।
फिर वहाँ पे हमें एक फॉर्म दिया गया, वहाँ पे उसमें एक फ़ोटो चिपकानी थी हमने। उसके बाद हमने उस फॉर्म को पूरा भरा था, नीचे साइन वाइन सब किए थे। उसके बाद क्या हुआ, ये सब 6 बजे तक हमारा क्लियर हो चुका था और 8 बजे तक हम जो लास्ट बैच था, शायद 7 या 8वां बैच जो भी रहा होगा, लास्ट बैच तक हमने रनिंग हमने दूर से हमें दिखाई पड़ रही थी। तो फिर जब वो सब बंदे भी आ गए थे तो लगभग दोपहर के 2 ढाई बजे तक हम वहीं एक ही जगह बैठे रहे थे। हमारा वहाँ बायोमेट्रिक चल रहा था। जैसे बायोमेट्रिक खत्म हुआ फिर 2 ढाई बजे हमें तुरंत फटाक से गाड़ी में भर के और ले गए एक जगह। वहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले हमारा हाइट चेक हुआ, उसके बाद हमारा वेट चेक हुआ, उसके बाद हमारा चेस्ट चेक हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे बीम खींची। मैंने पूरी 10 बीम लगाई थी और मेरी सेकंड ग्रुप की रेस थी, जो मैंने आपको अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में दिखाया भी है। फिर उसके बाद हमें 9 फीट डीच के लिए ले गए और फिर हमारा वहाँ पे जिग जैग बैलेंस हुआ। फिर हम वापस उस जगह में आके बैठ गए। इन सब में लगभग 3 साढ़े 3 बज चुके थे। फिर वहाँ पे रात में हम लोगों को छोड़ा गया 10:30 बजे। फेल वाले बच्चों को भी, मतलब फेल वाले, देखो क्या हुआ कि जो बंदे दौड़ में पास हुए थे वो अलग थे, जो बंदे दौड़ में फेल हुए थे वो सब 8-9 बजे तक उनको बाहर छोड़ दिया गया था। लेकिन जो बंदे जैसे हाइट में फेल हुए, कोई बंदा चेस्ट वेट में फेल हुआ और कोई बंदा बीम लगाने में फेल हुआ, तो इन बंदों को रात के 10 बजे तक ही रोका गया था। जब हम लोग पास वाले बंदे हम छोड़े गए थे उसके बाद इनको साथ में छोड़ा गया था। फेल वालों को भी, फेल वालों को थोड़ा पहले छोड़ दिया गया था, आधे घंटे पहले। उसके बाद हम लोग को छोड़ा गया था पास वाले। वहाँ पे साइन वाइन सब करवा रहे थे वो लोग। और भाइयों मैं आपको बता दूं कि मेरी वहाँ पे कम से कम 2.5 सेंटीमीटर हाइट दबा दी गई थी। उस सेंटर में मेरी हाइट 174-175 नंबर की है, लेकिन पर मेरी हाइट वहाँ पे 172.5 मेरी हाइट नंबरी थी। और हाँ, चेस्ट वहाँ पे बहुत सही नाप रहे थे। मैं अभी तक इतनी भर्तियाँ देखा हूँ पर मैं पहली बार इस भर्ती में चेस्ट में फिट हुआ हूँ। तो यहाँ मेरा चेस्ट नंबर है 78 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुल आर्क 84। उसके बाद फिर जब वेट की बारी आई तो मेरा 49 किलो 200 ग्राम मेरा वेट था। मेरे को वहाँ पे 800 ग्राम की छूट मिल गई थी फादर के रिलेशन सर्टिफिकेट की होने की वजह से। तो वेट मेरा राउंड ऑफ करके 50 कर दिया था। फिर हमारे साइन वाइन हुए थे रात में और तब तक हम पूरा दिन बैठाया गया था। दोपहर में हमें खाना भी दिया गया था 3 बजे तक। उसमें 2 या 3 पूड़ी थी और आलू की सब्जी थी, थोड़ा अचार था, ये हमें दिया गया था। और हाँ, और बीच में हमें मतलब पानी को भी पीने को दिया गया था। और हमें जो नींबू पानी होता है वो भी हमें पीने को दिया गया था भर्ती में, डिहाइड्रेशन नहीं होने के लिए। पर भाइयों मैं आपको बता दूं कि उस सेंटर में लगभग रात के 10 बजे जो बंदे छटे थे वो 25 से 30 बंदे छटे थे। कुछ बंदे छटे थे जो बीम सही से नहीं लगा पाए थे, जो बंदे 6 बीम नहीं मार पाए थे वो छट गए थे। और जिनकी हाइट कम थी, जिनका चेस्ट कम था, वो बंदे छट गए थे। और अभी तक एनए की भर्ती में लगभग 100 बंदे जो हैं वो गुड के हैं और 80 या 90 बंदे जो एक्सीलेंट के हैं। लगभग कुल मिला के 190 से 200 बंदे हैं जो अभी रनिंग पास हुए हैं और जो पीएमटी में फिट हुए हैं। अभी क्या है कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट होना है। हम लोग को डॉक्यूमेंट 2 तारीख को होना है। 1 तारीख को होना है जो बंदे एक्सीडेंट में आए थे सुबह 8:30 बजे होना है। और जो बंदे हम जो गुड में आए थे उनका होना है 2 तारीख को सुबह 8:30 बजे, वहीं पे जहाँ पे हम वो लोकेशन बताई गई है जिस जगह सेंटर भर्ती में। और अगर आप लोगों को कोई भी भाई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई इस वीडियो में दे दूँगा। जय हिंद, भाइयों को।